नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी के अंदर एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत की आहट भी सुनाई दी। बैठक के दौरान एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक छवि को सम्मानित रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखा, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनकर ये संकेत दिया गया है कि अब आरजेडी की कमान नए हाथों में जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को आरजेडी के महासचिव भोला यादव ने रखा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, संजय यादव और मीसा भारती समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जो इस फैसले की गंभीरता और राजनीतिक महत्व को भी दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव की भूमिका कितनी व्यापक होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो भले ही लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अब पार्टी के सारे निर्णायक फैसले तेजस्वी ही करेंगे। कई जानकारों का कहना है कि ये बदलाव साफ संकेत देता है कि आरजेडी पुराने ढर्रे से हटकर नए तरीके से संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम भी कर रही है। लेकिन इस बदलाव के साथ ही राजनीतिक हलकलों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं और कयास भी उठने लगे हैं। बैठक के बाद आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने सियासत की शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी के खत्म होने की बात कही और तेजस्वी को कठपुतली बने शहजादा कहकर तंज भी कसा। इस बयान ने पार्टी के अंदर चल रहे संघर्ष और भावनात्मक तनाव को उजागर भी कर दिया है। इसी के साथ विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह आरजेडी का अंदरूनी मामला है और बिहार के बारे में उनकी सोच यही है कि वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बयान बताता है कि विपक्ष इस बदलाव को सिर्फ पार्टी का संगठनात्मक निर्णय नहीं बल्कि राजनीतिक कमजोरी की तरह भी देख रहा है। इसी के चलते जानकारों का मानना है कि आरजेडी में आने वाले दिनों में और कई बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधान महासचिव पद पर नई नियुक्ति की जा सकती है और इस बार किसी युवा अल्पसंख्यक नेता को मौका देने की संभावना भी बढ़ रही है। इन सब संकेतों से स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी अब एक नए दौर में कदम रख रही है, जहां नेतृत्व का स्वरूप बदल रहा है, संगठन को फिर से मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है और राजनीतिक समीकरणों में नई चालें चलने वाली है। और यही वह समय है जब पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बदलाव आरजेडी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर ये एक ऐसी बड़ी और कड़ी साबित भी होगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।